उन्हें केंद्र के जो स्कूल है वह पुलिन बनवाई, शाहजपुर कला में बनवाई, एक नहर जाती है दिल्ली उसके अंदर घाट बनवाए, ITI बनवाई, गांव गेल, हर गांव गेल, दो सड़क बनवाई, पक्की तारकोल की खेतों के रास्ते पक्के बनवा दिए, बस चला रखी। लड़कियों की अलग है, जो कॉलेज में लड़की आती है जाती है उनकी बस अलग लगवा रखी। ऐसा आज हमने 2017-18 में इकबालपुर उत्तराखंड में हरियाणा से चल के वहाँ गन्ना घेरा था। मेरा नाम करण सिंह है, मेरा गांव शाहजपुर डिस्ट्रिक्ट पानीपत है। मेरे पास उस मील के बोचर है, हाँ जो पर्ची उन्होंने हमारे तोल के गन्ना चलवा कर हमारे पास तोल पर्ची है। मेरे वर्ग के कई हजार किसान हैं पूरे हरियाणा में, जिसमें वहाँ गन्ना गिर रखा। आज तक कोई पेमेंट नहीं आई। हमारी लागत तो क्या थी, हम तो अपने घर से उसकी छलाई गराई सारा अपने घर से और भी देने को, हम फिर बैंक से डिफाल्टर, बिजली बोर्ड से डिफाल्टर, जी हमारा पैसा नहीं आया। हरियाणा के चुनाव में अगर किसान की बात न की जाए तो हरियाणा का चुनाव अधूरा लगता है। पानीपत की अनाज मंडी में जब हम गए, चुनावी सर्वे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद में किसानों से मुलाकात हुई। वो किसान जो साल भर अपनी फसल को पालता है और फिर उस फसल को काटने के बाद मार्केट में, मंडियों में पहुंचाता है, दाम मिलता है, बिकता है, लोगों के पास में वो फसलें प्रोडक्ट के रूप में बन के पहुँच जाती हैं, खाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं, दावतें लगाई जाती हैं, लेकिन किसान अपनी समस्या बताता रहता है। एक साल पालने के बाद में भी अगर उसको उसका मूल्य न मिले तो फिर कैसी खेती, कैसा किसान और कैसा ये देश। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मुलाकात जब किसानों से हुई तो सोचा क्यों ना इलेक्शन से जोड़ के किसानों की राय ले ली जाए। हमारे साथ में दादा हैं और भी लोग हैं। समालखा विधानसभा है इनका, पानीपत ग्रामीण विधानसभा में हम बैठे हैं। पानीपत की मंडी में, अनाज मंडी में ये अपना मूजी लेके आए। हाँ, मूजी बेचने के लिए आए। बातचीत करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? करण सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हो? गांव कौन सा, विधानसभा कौन सी? गांव शाहजपुर खुर्द डिस्ट्रिक्ट पानीपत है, विधानसभा समालखा हल्का है। ठीक है जी। ताऊ एक बात बताओ, किसान किसके साथ है? बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, JGP के साथ है, इनेलो के साथ है, किसके साथ है? किसान को अपना अस्तित्व, अपना भविष्य किसके साथ में नजर आ रहा है? भाई आज तो हमारा तो भविष्य किसान का, जो हम किसान के नाते कह रहे हैं, हम किसान के बेटे होकर कह रहे, हमारा तो कांग्रेस के साथ है। ऐसा क्यों होता हो ये बताओ। ऐसा जी, इनकी सोच कुछ और है सरकार की। इस सरकार में भी आदमी कुछ गलत है। जो सरकार मौके पर है, BJP सरकार कह रही जिसने, इनकी कुछ सोच और है, गलत सोच है। मैं तो एक अपना ही दुख बता सकता हूँ आपको। अच्छा, आपके समालखा हल्के में जो है किसका जोर चल रहा है? आज कांग्रेस की आंधी है। कांग्रेस की आंधी है। आंधी है। काम के बुनियाद पर है या फिर चेहरा देख के? नहीं, धर्म सिंह विधायक यहाँ से पहले भी MLA रह लिए, समालखा से। ठीक है। तो उसके काम में गणवाऊँगा और तुम्हारा श्याम हो जाएगी, और कुछ मेरे पे फिर भी रह जाएंगे। अच्छा, इतने काम है? बिल्कुल जी। गिनवा, 2-4 गिनवा तुम। उन्हें केंद्र के जो स्कूल है वह पुलिन बनवाई, शाहजपुर कला में बनवाई, एक नहर जाती है दिल्ली उसके अंदर घाट बनवाए, ITI बनवाई, गांव गेल, हर गांव गेल, दो सड़क बनवाई, पक्की तारकोल की खेतों के रास्ते पक्के बनवा दिए आने के लिए। अच्छा, बस चला रखी। लड़कियों की अलग है, जो कॉलेज में लड़की आती है जाती है उनकी बस अलग लगवा रखी। चलिए, लगता है आप शाम कर ही दोगे दादा, आप एकदम लिस्ट लेके बैठे हो पूरी। चलो दादा, थोड़ी सी और उसका जो उसके काम करे काम है, धर्म सिंह जो विधायक। हाँ, चलो कांग्रेस किसानों की बात पर वापस आते हैं। पता चला कि हरियाणा के किसानों का बहुत सारा पैसा एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर मिल में अटका हुआ है कई सालों से, और उसका भुगतान नहीं हुआ। और यहाँ के यानी हरियाणा के किसान, पूरे राज्य के किसान BJP से इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि वो पैसा निकलवा के नहीं। क्या मामला है? क्योंकि आप भी उन किसानों में हैं? हाँ जी, थोड़ा बताइए। मैं भी एक उनकी
साथी हूँ। ठीक है, बताइए। ऐसा अजय हमने 2017-18 में इकबालपुर उत्तराखंड में हरियाणा से चल के वहाँ गन्ना घेरा था पड़ा। ठीक है। मेरा नाम कर्ण सिंह है, मेरा गांव छाजपुर है, डिस्ट्रिक्ट पानीपत है। मेरे पास उस मील के बोचर है, पर्ची जो मिलती है। हाँ, जो पर्ची उन्होंने हमारे तोल के गन्ना तेल लगा कर हमारे पास तोल पर्ची है। मेरे वर्गे कई हजार किसान है पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में जिसने वहाँ गन्ना गिर रखा। आज तक कोई पेमेंट नहीं आई। अच्छा। हमारी लागत तो क्या थी, हम तो अपने घर से उसकी छलाई गराई सारा अपने घर से और भी देने पड़े। हम फिर बैंक से डिफाल्टर, बिजली बोर्ड से डिफाल्टर, जी हमारा पैसा नहीं आया। आगे फसल फिर तैयार करनी, हमारी तो कमर तोड़ दी सरकार ने। क्या मिल वाले क्या कह रहे हैं पैसे के लिए देने के लिए, क्योंकि 2017-18 का मामला है, क्या कहा उन्होंने? क्योंकि आपके पास में तो बाकायदे स्लिप है, उस पर लिखा हुआ होगा कितना क्विंटल या कितना टन आपने गन्ना दिया, कितना उसका मूल्य बना। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? मैं 6,19,000 जब भी तो कर रहा, मेरे जो नाम से वहाँ बोचर है, मेरे अकेले के बोचर में 6,19,000 है। आपके अकेले के 6,19,000 रुपए हैं? हाँ जी। और ऐसे हज़ारों किसान हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा, क्या उम्मीदें थी बीजेपी सरकार से या खट्टर सरकार से, सैनी सरकार से, जो आपको नहीं हो पाई पूरी? हम अपना दुख रोने के लिए सोच रहे थे कि भाई हम आवाज़ पहुँचावे। हमारी ना तो कट्टर साहब ने आवाज़ सुनी। MLA हमारा यहाँ कांग्रेस का था, उसकी चल नहीं रही थी मौके पे समाड़ हल्के के अंदर। उन्होंने कहा भाई उससे मिलो। अब MP से हमारे पहले MP संजय भाटिया थे यहाँ बीजेपी का, उन्होंने हमारी सुनाई करी। तो अब उम्मीदें कांग्रेस पे लगा के बैठो कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो पैसा निकलवाएगी। हाँ, नकलवाओगे भी, नहीं नकलवाओगे कम से कम भाई अपना आगे तो हम बचाएंगे इस तरह हट के, दोबारा क्यों फंसा जाएगा बार बार। अच्छा, तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे देखा कुछ यहाँ पे ढेर धान के लगे हुए थे, बारिश ने कुछ मार करी है इस बार धान पे? काला आया है धान का, जो एक तरह से जो चावल है वो काला हुआ है। MSP की ज़रूरत है देश को? भाई जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हमारे सीनियर है इस बारे में, जब वो मांग रहे हैं तो मैं भी तो उनके साथ ही हूँ। देखो ये कमाल की बात है वैसे। अच्छा, MSP समझते हैं आप क्या होता है वैसे? हमें एक मुद्दा समर्थन सरकारी मुद्दे को, मतलब एक चीज़ का एक रेट तय कर दिया, उससे नीचे वो नहीं नहीं। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर गेहूँ बिकता है, गन्ना बिकता है, ऐसे ही जीरी का है रेट हमारा। अच्छा, कुछ बीज क्वालिटी ऐसी है कि इनका कोई बाहर नहीं सरकार की तरफ से, लेती ज़रूर है प्राइवेट कंपनी है उसको, उनका कोई बाहर नहीं है। जैसे हम ये अपना 11, 21, 1509 का कोई बाहर नहीं है, फलाना नहीं ढिकड़ा नहीं, एक जीरी का रेट है यहाँ तो। चलो, और भी समाल का हल्के से भाई साहब हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नीरज नाम है जी। नीरज। नीरज भाई, क्या चल रहा है? किसानों की समस्याएं क्या चल रही हैं यहाँ पे, और किसान इस बार किसके साथ जा रहे हैं? कांग्रेस के साथ है ये। कांग्रेस के साथ। मुद्दे हैं या चेहरे पे? बताइए। बस जी ठीक है, मुद्दा क्या था? मुद्दा क्या तो बस एक ही होता किसानों एक का। तरफा सपोर्ट है। अच्छा जी, आप कहाँ से चाचा? मजदूर हो, हरियाणा के ही हो? वोट तो देते होगे? फिर किसको दोगे? कौन आ रहा है? नहीं देखो, जब भी टाइम बताएगा, हम कह नहीं सकते। ऐसे बता नहीं दो। ऐसे मामला नहीं किसका बताते चल रहा है, बता दो तो। हैं। तगड़ा कौन है? सभी तकड़े हैं हमारे लिए, तो सब तकड़े हैं, गरीब आदमी हैं सभी तकड़े हैं। अरे भाई साहब, ये बोलने को तैयार नहीं है। एक और भाई साहब यूपी से यहाँ पर आए हुए हैं, बरेली से, और बरेली से जब आए तो यहाँ पर कारोबार करते हैं। वो धान की फसल को ख़रीदते हैं और आगे पहुँचाते हैं। अशरफ नाम है इनका। हमारी पहले बातचीत हुई, थोड़ा सा इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अशरफ भाई, क्या देखा आपने हरियाणा में क्या चल रहा है? हरियाणा में जिस किसी से भी मैं बात करता हूँ तो वो कांग्रेस की ही बात करता है। मंडियों से आप धान खरीदते हो? कितनी मंडियों से धान खरीदते हो? करीब 6-7 मंडियों से मैंने उन मंडियों में किसानों को क्या रोक है? किसानों का रुख यही है कि इस बार कांग्रेस को वोट दिया जाए। बीजेपी से बच रहे हैं? बच रहे जी लोग बीजेपी उसका से। रीज़न क्या है, पता है क्या? अब ये भाई बीजेपी का रीजन यही हो सकता है कि लोगों ने काम विकास नहीं किया होगा, बस ये रीजन हो सकता है। चलिए, बहरहाल आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। पवन शर्मा जी, क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन का यहाँ पे? इलेक्शन का जी कुछ नहीं कह सकते, कोई तिकोनिया बतावा, कोई दो पार्टियों का बतावा है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या हैं, मतलब मुनीम है आप? आड़ती के यहाँ पे मुनीमगिरी करते हैं। आपके यहाँ पे किसान आते होंगे अपनी फसल बेचने के लिए, किसानों को क्या रुख लग रहा है? दोनों तरफ है भाई जी, जो जिस पार्टी से है वो अपने पार्टी की जीत बताता है। अच्छा,
कोई एक जगह रुका हुआ नहीं है? नहीं, कोई नहीं है एक जगह। एक तरफा मुल्क किसी का नहीं है, लेकिन यहाँ पानीपत ग्रामीण में तो आज़ाद बनता दिख रहा है। आज़ाद मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है। उसका मोल ज़्यादा सुनने में आ रहा है। ठीक है। अब लोगों से ही और शहरी में क्या हाल है? शहरी का नहीं पता भाई जी, तकरीबन आदमी गांव से ही आते हैं यहाँ पे, तो उनकी बातें सुनते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब से भी पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सुरेश। सुरेश भाई, क्या चल रहा है बताओ। ये राजस्थान से लाए हुए हैं। है जी, ये राजस्थान से हैं। आप राजस्थान से हो? राजस्थान से क्या करने आए हो जी? राजस्थान से धान खरीदता हूँ, है जी। पैडी की परचेज करता हूँ। अच्छा, आप भी परचेज करते हो? तो किसानों को क्या मूड लग रहा है यहाँ पे? किसान तो सारे कांग्रेस का नाम ले, कांग्रेस में वोट दो। कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। ये राजस्थान से थे, वो यूपी से थे, ये यहाँ के लोकल हैं। वो दादा जो हैं वो समालखा से थे, भाई साहब समालखा से थे। कुल मिलाकर किसानों की एक मंडी है ये, अनाज मंडी जिसको बोला जाता है। किसान यहाँ पर आते हैं समालखा हल्के से, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, आसपास के और भी वहाँ से आते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव की बयार है। बाकी चीज़ें 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और जब रिज़ल्ट आएगा और भी ज़्यादा चीज़ें तब क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल इस वक्त जो है कुछ न कुछ इन 3 सीटों पर तो थोड़ी सी उथल पुथल नज़र ज़रूर आ रही है। हरियाणा के पानीपत से नव नोएडा के लिए अफ़ी हिंदुस्तानी।